नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। आप सभी को पता है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम MCG एकेडमी है और मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है प्रमोद सिंह रावत नाम से। तो वहाँ पर आप लोगों को फॉलो ज़रूर कर लेना है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरा रेफरल कोड जो है MCG एकेडमी 10 है। यदि आप लोग प्लस कोर्स परचेस करना चाहते हो तो MCG एकेडमी 10 का ये रेफरल कोड यूज़ करें। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज का जो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा आप लोगों के सामने। जब व्यक्ति में बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, व्यक्ति को बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है तो जो है वह किस चीज़ का शिकार हो जाता है। तो बताइए किस चीज़ का शिकार हो जाता है। कोई व्यक्ति जब कोई भी चीज़ को बार बार करने का प्रयास करता है वो सफल नहीं होता है तो वो कुंठा का शिकार हो जाता है। कुंठा का मतलब यहाँ पर हीन भावना से है, उसके प्रति गलत रिस्पेक्ट उसके अंदर से निकलती है। जैसे कि हम प्रेशराइज महसूस करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम प्रेशराइज नहीं महसूस करते किसी भी चीज़ में, सफल हो या असफल हो। प्रेशराइज कब महसूस करते हैं? जब किसी का दबाव हो उस चीज़ के ऊपर। हमारे ऊपर किसी का दबाव तो होता नहीं है, हम उसको हीन भावना से देखने लगते हैं, मतलब वो चीज़ हमारे लिए बनी नहीं है, इस तरीके का अनुभव हम करते हैं। इसको हम कुंठा कहते हैं। प्रेशर वो आप लोगों का दबाव होता है, कुंठा एक अलग, उस चीज़ के प्रति गिल्टी आप महसूस करने लगते हो कि या तो हम इसके लिए नहीं बने हैं या ये हमारे लिए नहीं बना है, उस तरीके की भावना आपके अंदर आती जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपना परिचय किसी बड़े नेता से स्थापित करके देता है तो यह समायोजन युक्ति है। तो किसी से अपने आप को रिलेट करके देता है कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ या दिखाता हूँ, तो ये आप लोगों का क्या है, मतलब आप लोगों को बताना है कि ये आप लोगों का क्या होता है, इसको कहते क्या है। तो बताइए। एक व्यक्ति अपना परिचय देते हुए किसी से अपना समायोजन करता है कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ या उसकी तरह बोलता हूँ, या उन्होंने जैसा किया ऐसा हमने किया, या उन्होंने ऐसा नहीं किया वैसा हमने किया। तो ये क्या होता है? तदात्मीकरण। उसकी आत्मा से अपनी आत्मा की तुलना करना या तदात्मीकरण, उसके जैसा दिखना। ठीक है, तो ये हिंदी वर्ड को थोड़ा सा आप लोगों को सीखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। जब व्यक्ति समय की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो वह शिकार हो जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन मैं आशा करूंगा कि इसका आप लोगों को जो है जल्दी और सही से आंसर दें। यदि जो टाइम से आ गए होंगे उन लोगों के लिए तो रिपीटेड है, लेकिन मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो ये अलग बात है। ये पहले वाला जो क्वेश्चन था आप लोगों का, ये कुंठा वाला कि बार बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती है, तो वो कुंठा कहलाता है। लेकिन मांग के अनुसार यदि वह कार्य नहीं कर पाता है तो फिर और कुछ होता है। तो बताइए क्या होता है। देखिए, जब व्यक्ति मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो उस पर तनाव होता है, जैसे कि स्ट्रेस महसूस करते हैं। जैसे कि परीक्षाएं आने वाली हैं, अब आपको जैसे कि आपको 20 डेज बचे हुए हैं और आपको तैयारी करना है पूरा। अभी आपको तैयारी करना है तो आपकी मांग क्या है कि 20 दिन में कोर्स पूरा खत्म करना है और आप जो है नहीं कर पाते हो, तो फिर आप क्या स्ट्रेस महसूस करते हो। दबाव उस समय नहीं होता, दबाव अलग कंडीशन में होता है। और यहाँ पर आपने आपको क्योंकि सेल्फ तरीके से आपने ही टारगेट सेट किया था तो उस कंडीशन में आप लोगों को तनाव महसूस होता है। दबाव दूसरे के द्वारा टारगेट सेट किया जाता है, उस कंडीशन में हम दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था रत्ती भर का अंतर होता है। अंतर ये होता है खुद के द्वारा हम कोई गोल सेट करते हैं फिर अचीव नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हमको स्ट्रेस होता है। यदि दूसरे के द्वारा कोई गोल सेट किया जाता है फिर उसको अचीव यदि हम नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हम पे दबाव होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको क्या है कि व्यक्ति समय की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है, खुद की मांग थी ना एक तरीके से देखा जाए, तो आप लोगों को डिप्रेशन या तनाव आप लोगों का राइट आंसर होगा। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट यू अच्छे से समझ सकते हो इस बात को क्या है ना। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है क्या कहता है आप लोगों से 24 नंबर का। भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुभूति की दुश्चिंता है, यह कथन किसका है। तो एक बार प्यार से फिर से पढ़ लीजिए। बोला जा रहा है भय और आशंका की सामान्यीकृत अनुभूति ही दुश्चिंता है। तो सीधा सीधा दुश्चिंता की परिभाषा दिखा रहा है वो। दुश्चिंता किसे कहते हैं? भय और आशंका को ही हम दुश्चिंता के नाम से यहाँ पर वो जान रहा है ना। तो फिर इस कंडीशन में आपको करना क्या है? आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फाइनली उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब वो वर्ड क्या कह रहे हैं ना। तो चलिए इसको मैं पोल आप लोगों को देता हूँ। भय और आशंका की सामान्यकृत अनुभूति ही दुश्चिंता है, यह कथन आप लोगों का कोलमैन नाम के साइंटिस्ट का है। यहाँ पर जो मनोविज्ञान में जो साइंटिस्ट होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भाई कौन थे ऐसे हमारे महान मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो बताइए भाई मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है किलफोर्ड वियर्स ने किया था। तो किलफोर्ड वियर्स जो है इसमें आप लोगों का सी, आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो समवयस्क मतलब अपनी ही उम्र के समवयस्क जो कहलाते हैं ना, तो सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो बताइए किस उम्र में बन जाते हैं? किशोर जो आप लोगों के रहते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसे काम करते हैं, तो उनके अंदर क्या है कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बनने की उनके ज़्यादा इच्छा रहती है, इसीलिए नेता नगरी में भी ज़्यादा ये चलता रहता है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। भाई बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? सबसे पहले तो ये बताइए भाई, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो ये जो है किसके द्वारा की गई है? जीन पियाजे के द्वारा ये बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की गई है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जीन पियाजे का यदि क्वेश्चन नहीं आता तो मान लीजिए कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई चीज़ अधूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है? परिवार एक साधन है। भाई परिवार एक साधन है, किस चीज़ का साधन है? शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किस चीज़ का साधन है? तो पता है कि परिवार एक साधन जो है अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। भाई एक शिक्षक जो है तो विकसित करता है, तो किस तरीके से वो है व्यवहार करेगा जब जा करके वो आदर्श मूल्यों को विकसित कर पाएगा? तो इसमें जो आप लोगों का एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है, तो किस तरीके से व्यवहार जो करेगा जब जा करके वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर पाएगा? तो वो उसको आदर्श रूप से बर्ताव करना होगा। आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तभी उनमें सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित जो है कर सकता है। ठीक है, 3 आप लोगों का राइट आंसर होगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस कंडीशन में जो है असंगठित घर से आने वाला बच्चा जो है सबसे अधिक कठिनाई महसूस करता है? तो बताइए, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई महसूस करता है स्वतंत्र अध्ययन में। जब खुले वातावरण में जो पढ़ता है ना, तो उसको क्या है, प्रेशर फील होता है। प्रेशर फील होता है तो वो क्या है, स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने वाली कंडीशन में उसको जो है कठिनाई होती है। नियोजित, स्वतंत्र का मतलब कुछ भी पूछ लेता ना, उस वाली कंडीशन की बात की जा रही है। नियोजित तरीके से पढ़ाई जाएंगे तो आपके सीक्वेंस वाइज होगा, सुनिर्मित पाठ मतलब पहले से ही किताबों में हो, तो वो चीज़ें पढ़ने में आसानी होता है। लेकिन स्वतंत्र अध्ययन मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं, तो उस समय क्या उसकी झिझक रहती है कि वो बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या है, उसको परेशानी होती है बच्चा को, है ना। और संगठित असंगठित का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एकल और वो सामूहिक परिवार से नहीं है, एकल परिवार सामूहिक परिवार से नहीं है। संगठित असंगठित का मतलब यहाँ पर एक कह सकते हैं सामाजिक कंडीशन के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चरित्र का विकास होता है। बताइए भाई, चरित्र का विकास जो एक विद्यार्थी का होता है कब होता है? तो एक बालक का चरित्र का जो विकास होता है वो सभी कंडीशनों पर डिपेंड करता है, जैसे इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, मतलब नैतिक मूल्यों नैतिक गुणों का भी विकास होना चाहिए, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। तो सारी चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक बालक को चरित्र के निर्माण में। ठीक है, चरित्र आप लोग समझते हो किस तरीके से आप लोग अपने आप को अच्छा एक दिखाना होता है, अच्छा दिखाना, एक रियल में अच्छा होना होता है। तो उस कंडीशन को एक्सेप्ट करो कि अच्छा हो जाओ आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। एक शिक्षक जो आप लोगों का होता है उसका बर्ताव व्यवहार कैसा होना चाहिए भाई? मतलब वो बहुत ही कठोर होना चाहिए, है ना, कि कैसा होना चाहिए बताइए। तो एक शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए तो आदर्शवादी एक शिक्षक होता है, उसका बर्ताव भी आदर्शवादी ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे? मतलब एक बिकॉज ऑफ टीचर आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे उस कंडीशन में? यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उस कंडीशन में देखो आप उसको डांटोगे नहीं, लेकिन उससे उपेक्षा करोगे इस बात की कि शायद अगली बार वो सम्मान करेगा। उपेक्षा किस बात की? क्योंकि अब आप उसको पढ़ाओगे फिर से, मतलब अपने क्लासों में सिखाया जाता है ना कि अपने टीचर गुरु का सम्मान करना चाहिए। 1-2 बार ये बात यदि आप देखो, जब तक बालक को बताओगे नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। अभी उसने सीखा नहीं है तो उससे यही उपेक्षा करेंगे कि शायद अगली बार वो सीख जाएगा और हमसे जो है सम्मान आगे से करेगा। परीक्षा में कम अंक देंगे, ऐसा करने से वो सुधरने वाला है नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो ये तो कोई था नहीं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का होने वाला है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो बताइए, कोई भी विद्यार्थी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है?
किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि बिकॉज ऑफ यदि वो स्टूडेंट है तो वो आज्ञाकारी होगा। आज्ञाकारी स्टूडेंट ही हम ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी होता है। तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। किस उम्र को जो है हम खिलौनों की आयु कहते हैं, बताइए। खिलौनों की आयु कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था बालक जो रहता है, बालक में और शिशु में अंतर होता है। तो शिशु जब होता है जब तक तो उसको खिलौनों का ज्ञान नहीं होता, फिर वो बालक होता है। और बालक से पहले 3 अवस्था में बांटा गया, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था की आयु को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में भी खेलता है वो बात ठीक है, लेकिन फिर पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फाइनली ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को उत्तर बाल्यावस्था में तो बड़ा हो जाता है, 8 से 9 साल का हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो भाई कौन सी विशेषता नहीं है बताइए। देखो, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो ये प्रश्न पूछने की काम उनका नहीं होता है, तो प्रश्न वो नहीं पूछ सकते। पूर्व बाल्यावस्था की जो विशेषता होती है कि वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो बताइए, उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है और भौतिक वस्तुओं के लिए के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो भौतिक वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच करके चलना है ना। भौतिकी, आप लोग यदि भौतिकी जो शब्द रहता है विज्ञान में प्रयोग करते हैं, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो द्रव्यमान और संख्या आप लोगों का राइट आंसर होगा। एरिया बालक के बस की बात नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कौन सा भाई पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होने की बात कर रहा है, होने की नहीं, ना होने की बात कर रहा है। तो बताइए भाई कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सामाजिक संचरण जो रहता है आप लोगों का, वो बौद्धिक विकास का जो है निर्धारक तत्व नहीं है। वो सामाजिक संचरण का मतलब होता है समाज में होने वाले परिवर्तन या व्यवहार या उसके अनुसार अधिगम, उसके अनुसार सीखना। वो संचरण उसके दिमागी रूप से परिवर्तन होता है, उसको हम संचरण या प्रवाह को हम संचरण कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो है सामाजिक संचरण आप लोगों का इसमें राइट आंसर होना था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। तो गिलफोर्ड के द्वारा जो है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। तो भाई किसके समान अर्थ में किया ये बताना है, बताइए। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। तो सृजनात्मकता के अर्थ में जो है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का जो है किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिमाण है। मानव का विकास जो है किन दोनों के योगदान का निर्माण है। तो बताइए भाई किन दोनों का योगदान है उसमें मानव के विकास में। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 वंशक्रम और वातावरण राइट आंसर होगा। वंशक्रम, जीन्स जो रहते हैं वो वंशक्रम का एक पार्ट होता है, और जो आप लोगों का एनवायरनमेंट, वातावरण, आप लोगों का जो पर्यावरण रहता है वो काफी इंपोर्टेंट रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। भाई किसको संतुष्ट करना है, आप अपनी चीज़ों को लेकर को किसको संतुष्ट करते हो, दूसरों को संतुष्ट करते हो, अपनी आवश्यकताओं को, उद्देश्यों को या प्रेरकों को। तो बताइए किसको संतुष्ट करना चाहते हो। भाई बात होती है संतुष्टि की, तो समायोजन हम अपने अनुसार बैठाते हैं, और यदि समायोजन अपने अनुसार बैठाते हैं तो संतुष्ट हमको अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है ना। तो आवश्यकताओं को संतुष्टिकरण ही आवश्यक है। तो आप लोगों को सेकंड के साथ जाना था। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं। भाई 6 से 10 वर्ष की अवस्था जब होती है तो बालक किस चीज में रुचि लेना आरंभ करते हैं, आप लोगों को ये बताना है। जब बालक 6 से 10 वर्ष की अवस्था में हो जाता है तो उसको, बालक को विद्यालय में इंटरेस्ट आने लगता है। रीजन ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मूल कारण मैं आपको तसल्ली से बताना चाहूंगा। देखो, बालक जो होता है वो आप लोग उसको बहुत प्यार करते हो, कब तक, 2 से 3 साल का होता है। उसके बाद क्या है, उसको स्वार्थ, सबसे ज़्यादा स्वार्थी शिशु होता है। सर्वाधिक स्वार्थी जो रहता है वो शिशु होता है। शिशु जब बालक बनता है तो उस कंडीशन में वो स्वार्थी तो फिर भी रहता है, लेकिन फिर भी आप अब उस कंडीशन में क्या उसको मारने लगते हो, तो फिर उसका क्या है, घर पर मन नहीं लगता। अब उसको हम उम्र के बालक की आवश्यकता होती है, कोई उसी के जैसा मिल जाए जिसके साथ वो अपना समय गुजार सके। ठीक है, तो फिर वो उस कंडीशन में विद्यालय जाना पसंद करता है जहां पर उसे हम उम्र के बालक मिल जाते हैं। ठीक है,
आपने देखा होगा कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको, हालांकि बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है, बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल जाने में कष्ट होता हो, उस कंडीशन में होता है जब टीचर मारते हो या ढंग से पढ़ाते नहीं, उस कंडीशन में बच्चे को बुरा लगता है। अधिकतर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को विद्यालय में अच्छा लगता है रियली। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है। क्या चीज़ है भाई शिक्षक का, कौन सा गुण है जो उसको अन्य सभी से जो है अलग करता है भाई, बताइए। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह उसकी अध्ययनशीलता। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग जो अपनी जॉब कर लेते हैं फिर किताब को उस कुन्ने पर रखते हैं जहाँ से किताब दिखे भी ना, लेकिन शिक्षक ऐसा रहता है उसको हर दिन जाकर के उसी किताब को उठाना है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षक का एक ही गुण ऐसा है, अध्ययनशीलता, जो उसको और गुणों से, औरों से अलग करता है, ठीक है, और व्यवसायियों से अलग करता है। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो भाई मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रथम स्थापित की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई किसके द्वारा स्थापित की गई थी प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बुंट के माध्यम से, मतलब बुंट एक साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पर थोड़ा सा फनी है लेकिन है उनका नाम, तो क्या कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो बुंट ने स्थापित की थी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है, अधिगम की उपलब्धि है भाई। अधिगम की कौन सी उपलब्धि है आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए, अधिगम में तो बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है, इसमें अधिगम की उपलब्धि है। तो अधिगम होता है सीखना, मनोविज्ञान में अधिगम ही सीखना ही कहलाता है। तो ये आप लोगों का अधिगम में हमें सारी चीज़ों की उपलब्धि होती है, कौशल मिलता है, अभिवृत्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण है। तो स्टैनफोर्ड विनय ने एक परीक्षण किया था जिसका नाम ही उन्होंने रख दिया था स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। ये आप लोगों का कैसा परीक्षण है, मतलब 3 ही ऑप्शन है, तो मैं भले ही 4 दे रहा हूँ, तो चौथे वाले में आपको कुछ टिक नहीं करना है। बुद्धिमापन का स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है एक शाब्दिक परीक्षण है। स्टैनफोर्ड विनय के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि कोई भी बच्चा या विद्यार्थी या बालक, एनीवन, विद्यार्थी नहीं हो तो भी चलेगा, यदि वो जल्दी मतलब 1 मिनट में जितने शब्द बोल सकता है उसके आधार पर वो बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। जैसे कि एक साधारण बालक रहता है, वो 1 मिनट में 100 शब्द बोल सकता है इजीली, लेकिन यदि वो 120-130 शब्द 1 मिनट में बोल सकता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डेवलप है ना। जल्दी बोलना भी एक बुद्धिमानिता का परिचय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले से जो कोई योजना चल रही है उसमें कोई नई जानकारी जोड़ दी जाए या उसको थोड़ा सा भी अपडेट कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको कहते क्या है, बताइए। प्रचलित योजनाओं में कोई भी नई चीज़ जोड़ी जाती है तो उसको समायोजित किया जाता है, सीधा ये बात है। क्योंकि आत्मसातकरण का अर्थ तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, है ना, तो इससे उसका अर्थ मैच नहीं होता है, इसीलिए आप लोग गलत हो जाता है अदरवाइज, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है। तो वंचित समूह आप लोग जानते हो, मतलब कह सकते हैं कि कोई विकलांग है, दिव्यांग है, तो उन लोगों के लिए उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना वो क्या कहलाता है। आप लोग यदि डीएड किसी ने किया होगा तो हाल बता देगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है उसका। वंचित समूहों के साथ मीन्स कह सकते हैं कोई विकलांग है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, तो इस कंडीशन में उसको सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जाता है। तो ये इसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा का बहुत बड़ा एक कह सकते हैं जो है भारत का सबसे बड़ा स्कूल है वो दिल्ली में है, उसकी सेकंड एक ब्रांच जो है ग्वालियर में है, जिसको हम देखने के लिए गए थे। उसकी जो प्रोफेसर हैं वो विजेता हैं, कोई अवार्डेड हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे यूट्यूब पर उनका वीडियो डला है, यदि आप लोग देखना चाहो तो उनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। तो बताइए भाई किसका एक लक्षण है, आप लोगों को ये बताना है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को कई बार पूछा लिया जाता है ये। विकृति लिखावट संबंधित योग्यता कमी, विकृति लिखावट में लिखने में जो परेशानी होती है उसको डिस्प्रेसिया कहते हैं, डिस्प्राफिया। ये ग्राफिया अलग होता है, प्राफिया अलग होता है, थोड़ा सा इसको देख करके चलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का क्या है, हाँ, एक डिस्ग्राफिया होता है, प्राफिया अलग होता है, ये डिस्ग्राही होना चाहिए, आई थिंक सो, ग्राफिया होगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है,
निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो बताइए भाई कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? बताइए भाई कौन सी है सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी? तो कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? वो आप लोगों का सार्वजनिक पुस्तकालय है। ठीक है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय की बात की जाए सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी, देखो सामाजिकरण का इसको समझाने का मतलब ये है, सीधा सीधा यहाँ पर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर समझाने की आप लोगों को बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है मेन तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि देखो निष्क्रिय एजेंसी की बात कर रहा है। और देखो एक तरीके से हम जब पुस्तकालय में जाते हैं ना, पुस्तकालय में, अब पुस्तकालय में क्या होता है, हमको पढ़ने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं लेकिन उनके साथ हम बात नहीं कर पाते। तो सामाजिक स्थान तो होता है लेकिन निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय किस वजह से होता है? ऐसी वजह से होता है कि लोग तो वहाँ पर रहते हैं लेकिन हमारा सामाजिकरण वहाँ पर नहीं हो पाता, इसीलिए सार्वजनिक पुस्तकालय इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, उपलब्धि परीक्षण माप है। उपलब्धि परीक्षण जो आप लोगों का रहता है वो माप है। उपलब्धि परीक्षण किस चीज का माप होती है, मतलब किसका मापक मानते हैं हम उपलब्धि को? उपलब्धि परीक्षण माप है। तो भाई उपलब्धि परीक्षण माप तो है लेकिन किस चीज का माप है आप लोगों को ये बताना है। तो बताइए भाई, तो वो आप लोगों का है वो ज्ञान का माप है। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप लोगों को इसमें जाना था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो बताइए भाई सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विद्यार्थियों के लिए उपलब्धि परीक्षा का सबसे अच्छा तरीका होता है मासिक परीक्षा। मंथली टेस्ट इज मस्ट कंपलसरी, यदि आप बालक की बुद्धि लब्धि को या बुद्धि परीक्षा को जानना चाहते हो। तो जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है भाई? आप उसे क्या चाहते हो, मतलब उसको क्या मानते हो, किस वजह से फेल हो गया? पढ़ाई के योग्य नहीं है क्या, उसे याद करने के तरीके नहीं आते, या आपके अकॉर्डिंग क्या है? मतलब आप लोग क्या जानते हो? एक बिकॉज ऑफ टीचर के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देना है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं देना है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सोचना था। तो यही होती है कि व्यवस्था फेल हो गई। ठीक, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, मतलब किस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए? बताइए। देखो आप लोगों को विद्यार्थियों से किस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए, तो उससे इस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए कि थोड़ा सा वो मतलब उसके लेवल के होना चाहिए। और अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रायोगिक तरीके से, मतलब उन क्वेश्चनों को वो करके देख सके। वस्तुनिष्ठ रहते हैं भाई, आप लोगों को उन चीज़ों को वो करके नहीं देख सकता। जीएस वाले लेवल की बात नहीं। जब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, जब आप पेपर को दे रहे हो तो किस पेपर के दे रहे हो ये आप लोगों की मेंटलिटी सेट होना चाहिए। आप देने वाले हो टेट का पेपर, और वो भी 1 to 5 वाला, तो आप लोगों के दिमाग में इतना सेट होना चाहिए कि यदि हमसे बच्चा बन के क्वेश्चन पूछना है तो हमको 1 to 5 के बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर देना है। टीचर बन के पूछना है तो हमको ऐसे आंसर देना है जैसे 1 से 5 तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो ये मस्ट कंपलसरी जब आप पेपर दे रहे हो तो ये मेंटलिटी सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके समझ अनुप्रयोग आधारित क्वेश्चन पूछना चाहिए। समझ और अनुप्रयोग आधारित मतलब जिनको वो प्रयोग करके देख सके। लाइक एज कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जैसे ABCD उसको आती तो A के बाद B आएगा, B के रीजनेबल क्वेश्चन जैसा हम कह सकते हैं। नीतू जी, आर यू गेटिंग मी? मिस के जी आप भी वेरी गुड। तो आप लोगों का है इसमें सत्य और असत्य, तो 4th वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है? मतलब विद्यार्थी ज़्यादा हो तो फिर किस तरीके से क्वेश्चन उनसे करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन उनसे करना चाहिए कि जिस तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकें हम? बताइए। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं? बताइए भाई, एक अच्छी परीक्षा आप लोगों को करना है तो कौन से महत्वपूर्ण गुण होंगे? 3 बताइए। एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण जो आप लोगों के रहने वाले हैं वो आप लोगों का कौन सा होने वाला है भाई? बताना चाहूँगा इसमें आप लोगों का 7th वाले का 3
मीन्स वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन। वैधता मतलब एक उसका एक वेरिएशन होना चाहिए, व्यवहारिकता किस तरीके से उसको बात करना है या बोलना है, उसको व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, और मूल्यांकन मतलब हमको किस तरीके से कॉपी वगैरह चेक करनी है, तो सारी चीज़ें डिपेंडेंसी उसमें रहती हैं। तो थर्ड वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला है परीक्षा शिक्षण के लिए, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं। परीक्षा शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है, तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है इसका। परीक्षा शिक्षण के लिए, शिक्षण परीक्षण शिक्षण के लिए है। परीक्षण मतलब कह सकते हैं जो आप लोग चीज़ें पूछते हो वो शिक्षण के लिए, सिखाने के लिए है, लेकिन शिक्षण जो है परीक्षण के लिए नहीं है। तो फिर आप लोग बताइए क्या कहना चाह रहा है, ये व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड आप लोगों का राइट आंसर था इसमें। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है। बालक की रुचि का टेस्ट हम करते हैं कि भाई किस में मतलब ये अच्छा व्यक्तित्व है ना, तो व्यक्तिगत क्या है मतलब ये मूल्यांकन उसकी व्यक्तित्व की या कह सकते हैं रुचि की। तो ये परीक्षा कौन सी होती है ये बताना, जो व्यक्तिक परीक्षा 3 जो है इसमें आप लोगों का राइट आंसर होना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉलो कैसे करें सर। ब्लूप्रिंट क्या होता है भाई, ये तो सब लोगों ने पढ़े लिखे हो तो ब्लूप्रिंट तो आप लोग जानते होंगे। राइट आंसर होगा प्रश्न पत्र की आधारशिला, जो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ओके।